हालेलुया। हालेलुया। आइए प्रियो, हम कुछ देर मिलकर उस स्टीव से परमेश्वर की आराधना करेंगे। थैंक यू जीसस। हम तालियों के साथ उस स्टीव से परमेश्वर की प्रशंसा गाएंगे। थैंक यू लॉर्ड फादर। थैंक यू जीसस। हाँ प्रभु, आज की शाम में परमेश्वर हम मिलकर पिता आपकी आराधना, आपकी स्तुति करते परमेश्वर। अपने जीवनों को लेकर पिता आपके सम्मुख आते परमेश्वर, आनंद से भरकर आपके नाम की बड़ाई करते परमेश्वर पिता, और मिलकर पिता आपकी आराधना करते प्रभु। थैंक यू जीसस। कफारा मेरा तू ही है, सहारा मेरा तू ही है, कफारा मेरा तू ही है, सहारा मेरा तू ही है। मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा, मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा। कफारा कफारा मेरा तू ही है, सहारा मेरा तू ही है, कफारा मेरा तू ही है, सहारा मेरा तू ही है। मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा, मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा, 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 मेरे खुदा। मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा। सब मिलकर मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा। हाँ प्रभु, आज की शाम में मिलकर पिता आपकी प्रशंसा गाते प्रभु, आपकी आराधना करते परमेश्वर, अपने जीवनों को लेकर पिता आपके सम्मुख आते परमेश्वर। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर। कफारा मेरे पापों का तू, छिपनेगी तू ही जगह। कफारा मेरे पापों का तू, छिपनेगी तू ही जगह। राहों की तू है रोशनी, रूझा बदन की शिफा। राहों की तू है रोशनी, रूझा बदन की शिफा। मसा से मुझे भर दे तू, लहू से मुझे धो दे तू, मसा से मुझे भर दे तू, लहू से मुझे धो दे तू। मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा। सब मिलकर मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा,
हाँ प्रभु परमेश्वर पिता, प्रभु आपसे एक ऐसे जीवन को मांगते परमेश्वर जो सदा सर्वदा आपकी राहों पे चलता हो परमेश्वर। हाँ प्रभु परमेश्वर आपसे एक ऐसे हृदय को मांगते प्रभु जो सिर्फ आपकी बातों में आपके वचनों में लगता हो प्रभु परमेश्वर। अपने जीवन को अपने हृदय को प्रभु आपके सम्मुख रखते परमेश्वर पिता, चाहते पिता कि आप अपने अनुग्रह को करें परमेश्वर, अपने कब्जे को ले प्रभु। थैंक यू जीसस। जख्मों को जो भर सके, तेरे सिवा कोई नहीं, जख्मों को जो भर सके। अपने परों में तू छुपा, बाहों में ले ले मुझे, अपने परों में तू छुपा, बाहों में ले ले मुझे। तसल्ली तेरी बातों में, तेरे ही सीधे हाथों में, तसल्ली तेरी बातों में, तेरे ही सीधे हाथों में। सब मिलकर कहे, मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा, मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा, 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 मेरे खुदा। मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा, मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा। थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हाँ प्रभु आज की शाम में परमेश्वर चाहते पिता कि आज की शाम में प्रभु आपका जलाल प्रभु इस स्थान पर होने पाए परमेश्वर, आपका चलना फिरना प्रभु हमारे बीच में होने पाए पिता। हाँ प्रभु परमेश्वर हम चाहते प्रभु कि अब आए पिता, हमारे जीवनों को भरे परमेश्वर, हमारे जीवनों को जांचे पिता, हर एक उन बातों को प्रभु अब निकाले पिता जो आपको पसंद नहीं परमेश्वर। आज की शाम में प्रभु अपने जीवनों का समर्पण करते पिता। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर, थैंक यू होली स्पिरिट। अपने हाथों को उठाकर हर एक जन मिलकर उसकी आराधना करें। आज तेरा जलाल हो, काम तेरा कमाल हो, आज तेरा जलाल हो, काम तेरा कमाल। आज तेरा जलाल, रूह से हर एक जन मिलकर, काम तेरा कमाल हो, आज तेरा जलाल हो, काम तेरा कमाल हो। रूहे खुदा जिसने पाया, रूहे खुदा जिसने पाया, रूहे खुदा जिसने पाया, रूहे खुदा जिसने पाया, जिंदगी बेमिसाल हो, आज तेरा जलाल हो, काम तेरा कमाल। सब जन मिलकर, आज तेरा जलाल हो, काम तेरा कमाल हो। जलाल 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 तेरा है, जलाल 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 तेरा है, जलाल। अल शदाई भी तू, अदोनाई भी
भी तू यहोवा है ले तू जला। Thank you, Jesus. आप प्रभु सच में परमेश्वर, आप ही सारे आदर और महिमा के योग्य प्रभु। और आज की शाम में पिता सारा गौर जलाल प्रभु आपको देते परमेश्वर, आपकी आराधना करते प्रभु। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर। जला 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 तेरा है जला। जिंदा खुदा के चरणों में आके चैन अजब पाया, पाक खुदा के रूह से हमने जीवन नया पाया। हर एक जन मिलकर आज की शाम में जिंदा खुदा के चरणों में आके चैन अजब पाया, पाक खुदा के रूह से हमने जीवन नया पाया। जला 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 तेरा है जला। जला 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 तेरा है जला। अल शदाई, अल शदाई भी तू, अदोनाई भी तू यहोवा है ले तू जला। दिल से अल शदाई भी तू, अदोनाई भी तू यहोवा है ले तू जला। जला 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 तेरा है 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 जला। थैंक यू होली स्पिरिट। धन्यवाद ईश्वर। सच में प्रभु आपका वचन कहता है पिता कि आप ही सारे आदर और महिमा के योग्य परमेश्वर, आप ही सारे गौरव और जलाल के योग्य परमेश्वर है प्रभु। प्रभु आज की शाम में पिता अपने जीवनों से सारा आदर महिमा आपको देते प्रभु। थैंक यू होली स्पिरिट। जीसस, धन्यवाद ईश्वर, धन्यवाद ईश्वर। प्रियो आज की शाम में अपने जीवनों का समर्पण सीखते परमेश्वर के सम्मुख करें। आज की शाम में प्रभु हम चाहते परमेश्वर क्या आप हमारे मनों को परमेश्वर आज के उस जीवित वचन के लिए तैयार करें प्रभु, जो आप अपने दास के द्वारा हमें देने जा रहे हैं प्रभु। प्रभु चाहते पिता कि आप अपने अनुग्रह को करें। प्रिय हर एक जन अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाकर सीखते परमेश्वर की प्रशंसा करें। आज की शाम में उससे कहे प्रभु आप ले चले हमें वहां ले चले प्रभु जहां आप रहते प्रभु। प्रभु जैसे मरियम ने आपके चरणों में बैठकर प्रभु आपकी बातों को सीखा परमेश्वर, आज की शाम में प्रभु हम आपके चरणों के स्थान पर आते प्रभु और हम चाहते पिता कि आप हमें ले चलें। थैंक यू जीसस। सम्मुख आते, आपके सिंहासन के नजदीक आते परमेश्वर।
आपकी ओर ताकते प्रभु। आपने अपने वचन में कहा प्रभु कि मूसा ने तो मेरे पीठ के दर्शन को पाया, परंतु मेरे मुख के दर्शन को पाओगे प्रभु। आज की शाम में हम अभिलाषी हैं पिता, आपके मुख को निहारना चाहते परमेश्वर। थैंक यू जीसस। मैं तेरे पास आता हूँ पवित्र दिल से, आराधना मैं करता हूँ प्रेमी मन से। मैं तेरे पास आता हूँ पवित्र दिल से, आराधना मैं करता हूँ प्रेमी मन से। मुझे ढूंढता हुआ, मुझे चाहता हुआ, मुझे खींच ले, मैं दौड़ूंगा। हरे चंद्रिका मुझे ढूंढता हुआ, मुझे चाहता हुआ, मुझे खींच ले, मैं दौड़ूंगा। चल मुझे Lord God, we worship you, Jesus. Lord, हम अपने हृदय की गहराई से आपको पुकारते परमेश्वर। Oh, thank you, Holy Spirit. Lord, अपने बच्चों को पिता अपने कब्ज को ले प्रभु। आज की शाम में हम कहते हैं पिता, हमारे हाथों को थाम कर पिता आप ले चले वहाँ परमेश्वर जहाँ आप चाहते परमेश्वर, आपके साथ चलना चाहते परमेश्वर। Thank you, Jesus. Yes, Lord, we worship you, Father. We worship you, Holy Spirit. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. हाँ प्रभु, आपका वचन कहता परमेश्वर, आपका दास कहता प्रभु आपके वचन में पिता, जैसे हिरनी जल के लिए हाँफती है, जैसे हिरनी जल के लिए प्यासी है, वैसे ही मेरा जीवन यीशु मसीह तेरे लिए प्यासा है प्रभु। सच में परमेश्वर, हम प्यासे हैं प्रभु आपके लिए पिता, हम प्यासे हैं परमेश्वर पिता आपके लिए प्रभु। चाहते परमेश्वर कि आप हमारे जीवन को छुए परमेश्वर, आप हमारे जीवन को भर दे पिता। हाँ प्रभु, जैसे पिता सामने स्त्री की प्यास को आपने बुझा दिया परमेश्वर, आज प्रभु हम चाहते पिता कि आप हमारी प्यास को बुझा दे परमेश्वर। थैंक यू जीसस। जैसे हिरनी पानी के लिए अपने हाथों को उठा कर कहें, प्यासा मैं भी हूँ तेरे लिए। Release your anointing. जैसे हिरनी पानी के लिए Release your fire.
सब मिलकर कहें आज की शाम में इस घड़ी में प्रभु चाहता परमेश्वर कि आप अपने लोगों के जीवनों में अपना कब्जे को ले परमेश्वर। अनेकों बंधन पिता जो उनके जीवन में पाया जाता है यीशु मसीह इसी घड़ी आपके नाम से तोड़ता प्रभु। चाहता परमेश्वर कि आप अपने लोगों को अपनी सामर्थ से भरे पिता, अपने अभिषेक से भरे पवित्र आत्मा प्रभु। आज की शाम में प्रभु आपको पुकार दे परमेश्वर। थैंक यू लॉर्ड जीसस, वी वर्शिप यू लॉर्ड। धन्यवाद करना चाहता हूँ आज की आराधना के लिए। एक अद्भुत और सामर्थ्य आराधना आज शाम हमने सुनी है। सो हम सारा आदर महिमा प्रभु को देते हैं। हालेलुया, हालेलुया। आपको मालूम है दो चीजें मनुष्य के जीवन में होती हैं, एक है उत्तेजना और एक है जागृति। समझ रहे? कई बार हम आराधना को सुनते हैं, है ना, जब हम बहुत अच्छी आराधना जैसे आज हुई हम सुनते हैं तो हमारे जीवन में कुछ होने लगता है, कुछ हरकत होती है ना। बहुत सारे लोगों का कुछ अलग अलग एक्सपीरियंस होता है। कुछ कहते हैं मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए, गूज बम्स आ गए, अलग अलग तरीके से अनुभव बयान करते हैं, है ना। पर वो कुछ क्षण के लिए होता है। आराधना हुई, वर्शिप हुई, अच्छा अनुभव हमारा रहा, उत्तेजित हो गए, है ना। उस समय हम लोग सोचते हैं बस पता नहीं प्रभु के लिए हम क्या कर डालें। पर जागृति जो है, जागृति एक भीतरी अनुभव है ना। जागृति जो आती है, रिवाइवल जो आता है, वो भीतर से आता है कि हमने परमेश्वर के वचन को सुना, आराधना को सुना और हम बेचैन हो गए, हमारा मन अंदर से टूट गया, अंदर से ब्रेक हो गया और हम प्रभु के पास आए और हमने परमेश्वर से कहा, लॉर्ड मैंने आज तक बहुत गुनाह किया, मैंने आज तक बहुत अपराध किए हैं। प्रभु आज जब मैंने तेरा कलाम सुना, मैंने तेरी बातों को सुना, तो मैंने आईने को देखा जिसमें मैंने अपने भीतरी जीवन को देखा। और आपको मालूम है उस घड़ी जो मनुष्य प्रभु को ग्रहण करता है, अपने पापों से मन फिराता है, पश्चाताप करता है,
उसके भीतर जागृति आती है। हालेलुया। अगर आप चाहते हैं संसार में जागृति आए तो पहले आपको अपने भीतर जागृति लाना अवश्य है। हालेलुया। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? मैं क्या कह रहा हूं? मैं कह रहा हूं आपको आत्मिक रीति पर जागृत होना है भीतर से, है ना? वरना हमारा जो आनंद है ना वो कुछ समय का रहेगा, है ना? इतवार का, संडे का आनंद रहेगा और बाकी के सारे दिन हम उदास रहेंगे क्योंकि हम अंदर से जागृत नहीं हुए। जो मनुष्य भीतर से जागृत होता है, जो व्यक्तिगत रीति पर प्रभु के साथ जुड़ जाता है, आपको मालूम है वो हर एक दिन में आनंदित होता है, हर एक समय में वो आनंदित होता है। हालेलुया। सो हमें क्या करना है? हमें उत्तेजित नहीं होना, हमें जागृत होना है, जागृति में आना है ना? उत्तेजना थोड़े समय के लिए है पर जागृति हमारे भीतर बनी रहती है। हालेलुया। आइए आज शाम खुदा के वचन की ओर चले। अपनी आंखों को बंद करें और खुदा से प्रार्थना करें कि प्रभु आज हमें ऐसा मन दे कि हम परमेश्वर आपके वचन को सुन सकें, आपके कलाम को ग्रहण कर सकें। महान जीवित अनुग्रहकारी दयालु पिता, एक बार फिर से मैं आपके चरणों में आता हूं। प्रभु दिल से धन्यवाद करता हूं स्वामी आज के मुबारक वक्त के लिए कि तू अपने लोगों से मुलाकात करने के लिए तैयार है। अपने वायदे के अनुसार तू अपने लोगों के बीच में। प्रभु मेरी प्रार्थना है आज का वचन इन सब के जीवनों में उन्नति का और बरकत का बायस बन जाए। इन्हें सुनने वाले कान, ग्रहण करने वाला मन प्रदान कर, यीशु मसीह के नाम में, आमेन। हालेलुया। प्रियो, आज का वचन मैं आपसे बांटना चाहता हूं और वो है जिसका शीर्षक जो प्रभु ने मुझे दिया, परमेश्वर को पुकारे। बाइबल में यदि हम पढ़ें भजन उसके 55 अध्याय को और उसके 16 और 17 पद में, तो भजन का लिखने वाला एक बात कहता है परंतु मैं तो परमेश्वर को पुकारूंगा और यहोवा मुझे बचा लेगा। सांझ को, भोर को, दोपहर को, तीनों पहर मैं दोहाई दूंगा और कराहता रहूंगा और वह मेरा शब्द सुन लेगा। भजन का लिखने वाला कह रहा है मैं तो परमेश्वर को पुकारूंगा। एक विश्वास को आप भजन के लिखने वाले में देख सकते हैं। विश्वास क्या है कि जब मैं परमेश्वर को पुकारूंगा, जब मैं अपने खुदा को आवाज दूंगा, उसकी दोहाई दूंगा, तो वो मेरी दोहाई सुनेगा और यहोवा मुझे बचा लेगा, वो मेरे शब्द को सुन लेगा। मालूम है भजन के लिखने वाले के अंदर ये विश्वास कैसे जागृत हुआ? विश्वास उसके भीतर आया क्योंकि जब जब वो संकट में पड़ा, जब जब वो तकलीफ में पड़ा, दाऊद के विषय में बात कर रहा हूं, जब जब वो दुख में गया, उसने परमेश्वर को आवाज दी, परमेश्वर ने उसे बचाया, परमेश्वर ने उसकी पुकार को सुना और उसे उसकी सकेती से छुड़ा लिया, है ना? जब उसके लाइफ के आरंभ के दिनों में यह हुआ होगा, जब उसने अनुभव किया होगा जंगल में रहते हुए, जब वो परमेश्वर की आराधना करता था कि कोई उसकी भेड़ को उठा के ले जाता था और जब भेड़ मिमियाती होगी, बचाव के लिए चिल्लाती होगी, आवाज निकलती होगी, तो दाऊद दौड़ के जाता होगा, जंगल में भाग के जाता होगा। और बाइबल में लिखा है, उसने खुद बयान किया इस बात को कि मैंने शेर को भी फाड़ा है और भालू को भी फाड़ा है, क्योंकि वो जानता था मेरी भेड़ है, मेरी भेड़ है, मैं कैसे इसे उठा के ले जाने दूं? मेरी भेड़ चिल्ला रही है, पुकार रही है। और जब दाऊद एक चरवाहा होकर अपनी भेड़ की इतनी चिंता करता है
और उसके पुकारने पर दौड़ा जाता है, तो उसने इस बात को जान लिया कि मेरा चरवाहा अर्थात परमेश्वर मेरी पुकार पर क्यों नहीं दौड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। और बड़ी खूबसूरत बात इसलिए वो बयान करता है, कहता है मैं तो परमेश्वर को पुकारूंगा और यहोवा मुझे बचा लेगा। आपको मालूम है, जब भी आपकी लाइफ के ऊपर संकट आए, जब भी आपके लाइफ के ऊपर परेशानी आए, जब भी आपको लगे कि आप अब सकेती में आ गए हैं और बचाव का कोई मार्ग नहीं है, मैं आपको बोलना चाहता हूं, अपना भरोसा केवल परमेश्वर पे रखना, क्योंकि जब आप उसे पुकारेंगे वो दौड़ा चला आएगा। हालेलुया। पता है मैं क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि मैंने व्यक्तिगत जीवन में इसे अनुभव किया। एक बार एल्विन छोटा था तो वो छत पे खेल रहा था, मैं प्रेयर रूम में था, मैं बैठा हुआ था, प्रेयर कर रहा था, और उसको शायद ततैया ने काट लिया, उसको डंक लग गया और बहुत जोर जोर से वो रोने लगा, मम्मा पापा, और उसकी आवाज़ मेरे कानों में पड़ी। मैं प्रेयर में था, मेरे कानों में उसकी आवाज़ पड़ी। अब बिलीव करिए, मैं प्रेयर रूम से दौड़ता हुआ सीधे उसके पास पहुंच गया और मैंने जल्दी से उसको चुप कराया, उसके भीतर से डंक निकाला और उसे रब किया, प्यार किया, गले लगाया, और ये सारी चीज़ें करके जब वो शांत हो गया, मैं नीचे आया, मैं प्रेयर रूम में वापस गया। आपको मालूम, परमेश्वर ने मुझसे बात करी। प्रभु ने मुझे कहा, जब तू संसारिक पिता होकर अपने बच्चे के रोने पर, उसके पुकारने पर ऐसे दौड़ा जैसे रॉकेट, तू ऐसे भागा और तुरंत तूने उसको कुछ नहीं देखा, क्या हुआ, बस उसे गोदी में ले लिया, बाहों में भर लिया और तुरंत उसका उपचार किया। तू सोच, जब मेरी संतान, मेरे बच्चे, जब मेरी भेड़ें मुझे पुकारती हैं तो मैं क्यों ना दौड़ूंगा। हालेलुया। जितनी रफ्तार से तू गया उससे तेज मैं दौड़ूंगा। ये परमेश्वर का वायदा है। ये परमेश्वर आपसे बहुत प्यार करते हैं और ये खुदा कहता है कि जब तुम मुझे पुकारोगे मैं दौड़ा चला आऊंगा। हालेलुया। इसलिए भजन में लिखा है, और जब हम जगाओ से पढ़ेंगे भजन संहिता 50 का और उसके 15 पद को, साम 50 वर्स 15 हम पढ़ेंगे। क्या लिखा है बहन, पढ़िएगा। और संकट के दिन मुझे पुकार, हाँ, मैं तुझे छुड़ाऊंगा, हाँ, और तू मेरी महिमा करने पाएगा। परमेश्वर का वचन कहता है, और संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। क्या मैं और आप पुकारते हैं परमेश्वर को? पता है पुकार कैसी? हम अक्सर एक बात कहते हैं, मैं पीछे दिनों बात कर रहा था किसी से, लोग कहते हैं कि हमें पुराने समय का जो रिवाइवल है ना, पुराने समय की चीज़ें हैं वो दिखाई नहीं देती आज के संसार में, जैसा प्रेरितों के समय में होता था। 5000 लोग मिल गए, भीड़ की भीड़ मिल गई। आज क्यों ऐसा नहीं है? मालूम है, मैंने उनसे एक बात कही, मैंने कहा आज उस समय का पश्चाताप भी नहीं है। समझ रहे हैं? उस समय जैसा पश्चाताप आज होता भी नहीं है। आज का पश्चाताप आपको मालूम है कैसा है? हम थोड़ी देर रोते हैं, आंसू बहाते हैं, थोड़ी देर हम टूटते हैं और दोबारा से जब सभा समाप्त होती है, खत्म हो जाती है, हम वापस से उसी जीवन में लौट जाते हैं। कहाँ है पुराना पश्चाताप? अगर आप आज के युग में वो वाली जागृति देखना चाहते हैं तो आज के युग में वो वाला पश्चाताप होना जरूरी है ना। दाऊद का पश्चाताप देखा है बाइबल में, आप पढ़िएगा भजन 51 को। दाऊद रोता है, बिलखता है और कितने कितने समय उपवास में पड़ा रहता है, कितने समय वो परमेश्वर की दोहाई देता रहता है, रोता रहता है और परमेश्वर से कहता है, प्रभु मुझे क्षमा कर, मेरे अपराधों को मिटा दे परमेश्वर, मैंने गलती करी, मैंने गुनाह किया, मुझसे अपना आत्मा मत ले। इतना व्याकुल होता है, इतना रोता है ना। हमारे साथ क्या है? हमारा तो पश्चाताप भी झूठा है ना। प्रभु का दास आता है, ऑल्टर कॉल देता है और हम दौड़ के जाते हैं, ऑल्टर कॉल के बाद वापस से वहीं लौट जाते हैं।
उस समय थोड़ी देर की जागृति हमारे भीतर दिखाई देती है, समझ रहे ना, इसीलिए हम रिवाइव नहीं हो पाते। तो मैं बात क्या कह रहा हूं, अगर आपको वैसी जागृति चाहिए तो वैसा पश्चाताप होना चाहिए। पर आज जब हमारे जीवन पे संकट होता है तो हमारी पुकार भी वैसी नहीं होती जैसे उस समय की पुकार थी। हालेलुया। आज हम कैसे पुकारते हैं आपको मालूम है? आप देखिएगा बाइबल के अंदर, जब आप मरकुस उसके 10 अध्याय को पढ़ेंगे और 46 से 52 पद को पढ़ेंगे, वहां पर एक व्यक्ति है जो अंधा है, बर्तिमाई। और बाइबल में लिखा है यीशु मसीह यरीहो से होकर जा रहे थे, यरीहो से होकर वो जा रहे थे। और लिखा है बाइबल में कि ये सुनकर कि यीशु जा रहा है, यीशु गुजर रहा है उस स्थान से, जोर जोर से पुकारने लगा, हे यीशु दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। आपको मालूम बाइबल में क्या लिखा है? लोग उसे डांटने लगे, लोग उसे मना करने लगे, कहने लगे तू क्यों चिल्लाता है, क्यों दुहाई देता है। बाइबल में साफ लिखा है उसने अपना पुकारना बंद नहीं किया। बाइबल में लिखा है वो और जोर से पुकारने लगा। हमारे साथ क्या है? हमारे जीवन में उत्तर क्यों नहीं पाते हम परमेश्वर का? क्यों हम परमेश्वर को अपने जीवन में खींच नहीं पाते? क्योंकि हमारे आंसू भी झूठे होते हैं कई बार, और हमारा रोना भी कुछ समय का होता है, सिर्फ परमेश्वर से कुछ पाने का होता है। पर आपको मालूम, जब आप मन से टूटते हैं, लोग कुछ भी कहें, लोग आपके जीवन के लिए बुरा कहें और बुराइयां करें, आपको रोके मत जाओ यीशु के पास, क्या करोगे? कुछ नहीं होगा तुम्हारी लाइफ के ऊपर, कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता, क्यों पुकार रहे हो यीशु को? देखो इतने समय से तो तुम प्रार्थना कर रहे थे, कुछ नहीं हो रहा। आपको मालूम है बाइबल में लिखा है ये व्यक्ति और जोर से चिल्लाने लगा। जब आपकी लाइफ के ऊपर संकट हो ना, जब थोड़ी सी प्रार्थना से काम ना चले, थोड़े से रोने से काम ना चले, तो एक काम करना, घुटने टेक कर और जोर से चिल्लाना, और जोर से अपने आंसू खुदा के पास लेके जाना, और अधिकाई से आंसू बहाते हुए परमेश्वर के निकट जाना। पता है जब आप ऐसा करेंगे तो क्या होगा? वचन में लिखा है यीशु ने जब ये बात सुनी तो वो ठहर गया। हालेलुया, वो ठहर गया। आपको मालूम है परमेश्वर आपकी चिंता करते हैं। जब उसने देखा कि इसकी पुकार सच्ची है, इसका रोना सच्चा है, इसका चिल्लाना सच्चा है, ये रुक नहीं रहा, लोग चाहे कुछ भी कह रहे हैं, ये चिल्ला रहा है, ये पुकार रहा है मुझे। आपको मालूम है यीशु ठहर गए। जब आपके जीवन में ये सच्चापन पाया जाएगा, जब आपके जीवन में ऐसी पुकार होगी, आपको मालूम है यीशु आपकी लाइफ में ठहर जाएंगे, आपके जीवन में ठहर जाएंगे और आपकी ओर दृष्टि करेंगे। यीशु ने कहा उसे बुलाओ। पता है यीशु आपको कहेंगे उसे बुलाओ, मेरा बच्चा मुझे बुला रहा है, मेरी संतान मुझे पुकार रही है, मेरी औलाद मुझसे कह रही है परमेश्वर मेरी दुहाई सुन। और आपको मालूम है जब यीशु ठहरे, यीशु उससे कहते हैं तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? पता है उसने कहा प्रभु मैं देखने लगा। अब बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर प्रभु यीशु ने उसकी विनती के अनुसार उसकी प्रार्थना सुन ली। हालेलुया। बर्तिमाई की जगह अपने आप को रख के देखिए, रख कर देखिए अपने आप को उस जगह पे। यदि आप पुकारेंगे तो आपका खुदा क्यों नहीं सुनेगा? क्यों वो सुनकर आपको उत्तर नहीं देगा? क्यों नहीं करेगा? परमेश्वर महान है। हालेलुया। जब संकट आपकी लाइफ के ऊपर हो ना, परमेश्वर चाहता है कि आप उसे पुकारें, और जब आप उसे पुकारेंगे पता है आपकी सहायता आएगी। मैंने एक जगह से मेरे लिए निकालेगा भजन 77 और उसका पहला पद, साम 77 वर्स 1, और उसके बाद भजन संहिता 91, 15 और 16। मैं परमेश्वर की दुहाई चिल्ला चिल्ला कर दूंगा, मैं परमेश्वर की दुहाई दूंगा और वह मेरी ओर कान लगाएगा। आगे, संकट के दिन मैं प्रभु की खोज में लगा रहा, रात को मेरा हाथ फैला रहा और ढीला ना हुआ। प्रभु कह रहा है मैं संकट में खोज में लगा रहा और मेरा हाथ फैला रहा, ढीला ना हुआ। आपको बस ये करना है,
जब आपकी लाइफ के ऊपर संकट हो, आपको प्रभु की खोज करनी है, आपको परमेश्वर की खोज करनी है, उसे पुकारना है। बाइबल में एक राजा का जिक्र है, जब वो चारों ओर से घिर गया, है ना, जब वो चारों ओर से घिर गया तो क्या हुआ? उसने परमेश्वर की खोज करी। बाइबल में लिखा है, बाइबल में लिखा है उसने परमेश्वर की खोज करी और परमेश्वर ने उसे उसके चारों ओर के शत्रुओं से आजाद किया। हालेलुया। बाइबल में लिखा वो खोज में लग गया परमेश्वर की। आपको भी यही करना है। असाफ ने ये भजन लिखा, वो कह रहा है मेरा हाथ फैला रहा, ढीला ना हुआ, संकट के दिन मैं प्रभु को खोजता रहा। आपको भी परमेश्वर की खोज करनी है। और आपको मालूम, जब आप परमेश्वर की खोज करेंगे, आप दिल से उसे पुकारेंगे, आप अपना प्रेम उस पर प्रकट करेंगे, तो एक अद्भुत बात होगी। पढ़िएगा बहन, साम 91 वर्स 15 एंड 16 क्या लिखा है खुदा के कलाम में। जब वह मुझको पुकारे जी तब मैं उसकी सुनूंगा, जी संकट में मैं उसके संग रहूंगा, जी मैं उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा, जी, मैं उसको दीर्घायु से तृप्त करूंगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है? जब वे मुझको पुकारे तब मैं उसकी सुनूंगा। आपका परमेश्वर आपकी सुनेगा, पर तब जब आप उसे पुकारेंगे। यहां पे आरंभ इस बात से है, जब वे मुझको पुकारे तब मैं उसकी सुनूंगा। हमारे साथ क्या है? हम वकील को पुकारते हैं, हम डॉक्टर को पुकारते हैं, अजीज रिश्तेदारों को पुकारते हैं, लोगों को पुकारते हैं, है ना, मुझे यहाँ से पैसा मिल जाए, मुझे ये हो जाए, मेरी सहायता यहाँ से आ जाए। परमेश्वर कह रहा है जब तुम मुझे पुकारोगे तब मैं सुनूंगा। आगे क्या लिखा है बहन? संकट में मैं उसके संग रहूंगा, मैं उसके संग रहूंगा। संकट में आपका खुदा आपके साथ खड़ा होगा। वो ये नहीं कह रहा कि संकट नहीं आएगा, वो ये नहीं कह रहा तकलीफ नहीं आएगी, वो ये नहीं कह रहा विपत्तियां तुम्हारे जीवन के ऊपर नहीं आएंगी। बाइबल में कहीं नहीं लिखा प्रियो, याद रखिएगा, जो ये कहते हैं ना प्रभु में आने के बाद संकट नहीं आएगा, तकलीफें नहीं आएंगी, ऐसा नहीं है। परमेश्वर कह रहा है संकट में आपका खुदा आपके संग रहेगा। हालेलुया। शद्रक, मेशक और अबेदनगो, बाइबल में लिखा है जब आग के भट्टे के भीतर पहुंचाए गए तो उनका खुदा उनके साथ था। हालेलुया। जब दानियल शेरों की मान में गया तो उसका खुदा उसके साथ था, उसी ने शेरों के मुंह को बंद कर दिया। आपका खुदा आपके संकट में आपके संग रहेगा, और सिर्फ संग नहीं रहेगा। आगे क्या लिखा है बहन? मैं उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा, उसकी महिमा बढ़ाऊंगा। हालेलुया। परमेश्वर आपके संकट में ना सिर्फ आपके संग रहेगा, वरन वो आपको बचाएगा भी, और ना सिर्फ बचाएगा, तीसरा काम वो ये करेगा, आपकी महिमा को बढ़ाएगा। जब परमेश्वर दानियल के साथ था, जब वो शद्रक, मेशक, अबेदनगो के साथ था, पता है उनकी महिमा ऊंची की गई। बाइबल में लिखा है उनको वो स्थान दिया गया जो सब स्थानों से ऊंचा था। बाइबल में लिखा है दानियल को वो स्थान मिला, शद्रक, मेशक, अबेदनगो को ऊंचा स्थान मिला, उसकी महिमा बढ़ाई गई। परमेश्वर कह रहा है मैं तुम्हें बचाकर तुम्हारी महिमा को बढ़ाऊंगा। और आगे क्या लिखा है? मैं उसको दीर्घायु से तृप्त करूंगा जी, और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। परमेश्वर कह रहे हैं और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन भी दिखाऊंगा। मैं दिखाऊंगा कि मैं कैसे तेरे संग था और किन हालातों से तुझे निकाला है, किन परिस्थितियों से तुझे निकाला है, और तुझे बताऊंगा कि मैं तेरे साथ क्या क्या बड़े बड़े काम कर सकता। हालेलुया। समझ रहे हैं? पर यह होगा कब? जब आप अपने खुदा को पुकारना आरंभ करेंगे, जब आप उसे पुकार के कहेंगे खुदा मुझे तेरी जरूरत है, मुझे तेरी आवश्यकता है, लॉर्ड कम टू मी, मेरे पास दौड़ कर आइए परमेश्वर, मुझे तेरी जरूरत है खुदा। और आपका खुदा आपके पास दौड़ कर आएगा। हालेलुया। समझ रहे हैं? आज का जो मुख्य विषय था मेरा, जब ये बर्तिमाई पुकार रहा था, ये छुपा नहीं, पुकारता रहा। आपको मालूम है परमेश्वर ने इसकी दुहाई सुनी, आपकी भी सुनेगा। उससे पहले जब आप पढ़ेंगे तो लिखा यीशु यरीहो में था, यरीहो से होकर जा रहा था। आपको मालूम है
हो सकता है आज आप भी उस यरीहो वाले स्थान पर हो सकता है आपके जीवन पे भी श्राप हो, तकलीफें हो, पर आपके लिए आनंद की बात यह है आज की शाम भी यीशु उस यरीहो से होकर जा रहा है। आज की शाम भी वो देख रहा है आपके श्रापित जीवन को। आज की शाम भी वो आपकी ओर निहार रहा है। जब वो गुजर रहा है तो आपको भी आज, अगर आप संकट में हैं, यदि आप तकलीफ में हैं, यदि आप परेशानी में हैं, तो आपको भी उसे बर्तिमाई के समान पुकारना है और आपकी पुकार उसके कानों तक जानी चाहिए। मत गौर करिएगा शाम कि लोगों ने क्या कह रखा है आपसे, आपके हालातों ने क्या कह रखा है आपसे, आपकी तकलीफों ने क्या कह रखा है आपसे, पर आपको क्या कहना है? आपको यह कहना है, मैं और जोर से चिल्लाऊंगा, मेरा खुदा मेरी सुनेगा। हे यीशु, दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। आज वो आपके यरीहो में है, आपके श्रापित नगरों में है, आपकी बीमारियों के बीच में है, आज आपकी तकलीफों के बीच में है, और वो कहता है कि मुझे पुकारो, मैं तुम्हारी सुनकर तुम्हें बचाऊंगा और तुम्हारी महिमा को बढ़ाऊंगा। यदि आज के दिन में आप तैयार है उसे पुकारने के लिए, याद रखिएगा उसकी उपस्थिति में जब आप उसे पुकारेंगे वो ठहर जाएगा, वो ठहर जाएगा। और जब वो ठहरेगा तो याद रखिएगा केवल यीशु वहां ठहरे नहीं थे, उसने बर्तिमाई को बुलाया, वो आपको भी बुलाएगा, वो आपके जीवन को जांचेगा और आपसे भी प्रश्न करेगा, तुझे क्या चाहिए मेरे बेटे, मेरी बेटी, तुझे क्या चाहिए, मैं तुझे दूंगा। आपके हालातों में समझौता मत करिए प्रियो। आज यीशु आपको कह रहा है अपने हालातों में सीमित मत हो जाइए, अपनी चीजों में सीमित मत हो जाइए, मुझे पुकार, मैं तेरी सुनूंगा, मैं तेरी सुनकर उत्तर दूंगा। हालेलुया। आज वो आपके यरीहो में जा रहा है। अगर तैयार हैं उसे पुकारने के लिए, जहां कहीं भी हैं अपने हाथ स्वर्ग की ओर उठा लीजिए। जहां कहीं भी आप पाए जाते हैं अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाकर आज उसे पुकारिए। आज उसे पुकार कर कहिए, लॉर्ड मैं बर्तिमाई के समान चिल्लाता हूं, पुकारता हूं, मुझ पे दया कर, मुझ पे दया कर, दया कर। जहां कहीं भी है, कम ऑन, शांत मत रहिए, उसे पुकारिए, उसे आमंत्रित कीजिए अपने जीवन में, उसे पुकारना आरंभ करिए। जहां कहीं भी है, मैं इस समय खुदा की उपस्थिति में हूं और आपके जीवनों पे उसकी उपस्थिति को महसूस कर रहा हूं। परमेश्वर की उपस्थिति आपके जीवन के ऊपर है, परमेश्वर की प्रेजेंस आपके ऊपर है, मैं इस समय महसूस कर रहा हूं। अब जहां कहीं भी है अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठा लीजिए, अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाकर परमेश्वर को पुकारिए। वो आपकी सुनने के लिए तैयार है, क्योंकि वो आपसे प्रेम करता है, वो आपकी चिंता करता है। कम ऑन परमेश्वर के लोगों, समय आपका है, पुकारना आरंभ करिए, पुकारना आरंभ करिए। रेज अप योर हैंड, अपने हाथों को उठा लीजिए स्वर्ग की ओर। स्वर्ग का परमेश्वर आज आपको भरने जा रहा है। स्वर्ग का परमेश्वर आज आपके जीवन में बड़े कामों को करने जा रहा है। स्वर्ग का प्रभु आज आपकी पुकार को सुनकर ठहरेगा। थैंक यू जीसस, हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस। आज उसे पुकार कर कहिए, लॉर्ड मुझे तेरी जरूरत है, मेरे शरीर को तेरी जरूरत है, मेरी कमजोरियों में तेरी आवश्यकता है। मुझे खुदा, मुझे छू, मुझे चंगाई दे, मुझे छुटकारा दे, हर एक बीमारी मेरे जीवन से अलग हो जाए राइट नाउ इन जीसस नेम। प्रभु को पुकारिए, प्रभु को पुकारिए। प्रभु आपके जीवन में ऐसा कर रहा है और आज का दिन आपकी तकलीफों का आखिरी दिन होगा, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में। थैंक यू। पुकारिए उससे, पुकारिए। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। खुदा ने आपकी पुकार को सुना है और आज के बाद से आपके जीवन, आपके हालात पहले के समान नहीं रहेंगे। मैं डिक्लेयर करता हूं यीशु के नाम में, मैं डिक्लेयर करता हूं, जितने मुझे सुन रहे हैं, जिन्होंने आत्मस्व से पुकारा है, जिन्होंने अपने स्वर्ग के लिए अपने हाथों को उठाया है,
उस स्वर्ग के लिए अपने हाथों को उठाकर जिन्होंने प्रार्थना करी है, प्रभु ने आपकी प्रार्थना को सुना है। और जब वो प्रार्थना सुनता है तो कलाम कहता है वो उतर आता है। आपके जीवनों के लिए वो उतर आया है, आपके संकटों के लिए वो उतर आया है। और अब वो कह रहा है कि वो तेरे को बचाकर, तुम्हें बचाकर तुम्हारी महिमा को बढ़ाएगा। प्रभु, मैं इन सारे जीवनों को तेरे हाथों में सौंपता हूं। प्रार्थना करता खुदा बाप, आप इनके जीवन को अपने हाथों में संभालें। प्रभु, आज के बाद ये ऐसे ना रहें, बदल जाएं। इनके संकट से इन्हें छुड़ा लीजिए, कि तकलीफों से इन्हें आजाद करिए। यीशु मसीह के नाम में मांगता हूं, आमीन, आमीन।